एक जमाना था जब प्यार, शिकायतें और दुआएं सब कुछ कागज पर लिखा जाता था। हर चिट्ठी सिर्फ एक खत नहीं होती थी, वो किसी का इंतजार, किसी की याद और कभी कभी पूरी जिंदगी हुआ करती थी। डाकिया सिर्फ चिट्ठियां नहीं लाता था, वो माएँ लाता था, बेटी की खबरें लाता था। वो सादी सी लिफाफों में जज्बातों की पूरी दुनिया लाता था। क्या आपने भी कभी किसी का लिखा खत सीने से लगा कर रखा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी सबसे प्यारी चिट्ठी की याद जरूर बांटिए। पुराने भारत की मिट्टी और मोहब्बत से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। पहले के जमाने में जब मोबाइल और इंटरनेट नाम की कोई चीज नहीं थी, तब रिश्तों की गर्माहट कागज के एक टुकड़े पर उतारी जाती थी, जिसे हम चिट्ठी कहते थे। हर शब्द में भावनाओं की महक होती थी, हर पंक्ति में इंतजार की गूंज और हर विराम में एक बेचैनी छिपी होती थी। वो चिट्ठियां जो महीनों बाद पहुंचती थीं, पर जब आती थीं तो ऐसा लगता था जैसे वर्षों का सूनापन एक पल में खत्म हो गया हो। घर से दूर गया बेटा जब अपनी माँ को लिखता, माँ यह खाना तुम्हारे हाथ जैसा नहीं बनता, तो माँ वो चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रो पड़ती थी और आंखें बंद करके बेटे का माथा चूम लेती थीं। पिता जब अपनी बेटी की विदाई के बाद उसे पहली चिट्ठी भेजते थे तो उसमें सिर्फ बातें नहीं होती थीं, उसमें वो आंसू भी होते थे जो बेटी को विदा करते समय आंखों से नहीं निकले थे। डाकिया जब गांव में आता था तो बच्चों की टोलियां उसके पीछे दौड़ती थीं। सबको उम्मीद होती थी कि आज उनके नाम की भी कोई चिट्ठी आई होगी, और जब किसी का नाम पुकारा जाता तो मानो वो बच्चा उस दिन का राजा बन जाता। चिट्ठी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं थी, वो दिल से दिल का रिश्ता था। पोस्ट कार्ड में सिमटी होती थी पूरी जिंदगी की कहानियां। कोई अपने खेतों की फसल का हाल लिखता, कोई अपनी नई नवेली दुल्हन के पहले सावन की बात करता। अंतर्देशीय पत्र में अक्सर कोनों पर दिल बने होते थे और हर प्रिय के बाद एक मुस्कुराहट साथ में चिपकी होती थी। कभी वो दिन भी थे जब शादी के कार्ड भी चिट्ठियों में भेजे जाते थे। आप सादर आमंत्रित हैं और लोग बिना व्हाट्सएप लोकेशन के भी पहुंच जाते थे, सिर्फ एक पत्र के आधार पर। रिश्तों की मिठास इतनी गाढ़ी थी कि एक चिट्ठी 100 मुलाकातों पर भारी पड़ती थी। अब ना तो डाकिया आता है, ना कोई लेटर बॉक्स भरा मिलता है। बच्चे नहीं जानते कि पोस्ट कार्ड क्या होता है, ना उन्हें पता है कि डाक टिकट चाट कर चिपकाई जाती थी। वो अपने हाथों से लिखा गया प्यारे पापा अब कहीं खो गया है। चिट्ठी की खुशबू अब मेल बॉक्स में नहीं मिलती, वो तो तय करके किताबों में रखी गई यादों में दब गई है। कभी कभी किसी पुराने बक्से से जब कोई पुरानी चिट्ठी निकलती है तो लगता है जैसे बीते वक्त की धड़कनें अब भी जिंदा हैं। आंखें भर आती हैं और दिल कह उठता है, काश वो चिट्ठियों वाला जमाना फिर लौट आए। आज की पीढ़ी को शायद यह सुनकर हैरानी हो कि एक समय ऐसा भी था जब किसी के हालचाल जानने के लिए, उसके दिल की बात पढ़ने के लिए हमें महीनों का इंतजार करना पड़ता था। एक चिट्ठी का इंतजार जैसे सावन की पहली फुहार का इंतजार, और जब वह चिट्ठी आती थी तो मानो कोई त्योहार आ गया हो। उस पीले पड़ चुके कागज पर लिखे गए अल्फाज एक सांस की तरह होते थे, जो दूर किसी अपने के दिल से निकलकर हमारे दिल तक पहुंचते थे। वो लिखावट टेढ़ी मेढ़ी पर कितनी सजीव होती थी। हर लकीर में एहसास होते थे, हर शब्द में अपनापन। वो पन्ना महकता था उस हाथ की खुशबू से जिसने उसे लिखा था। जब वो चिट्ठी आती थी तो घर का सबसे बुजुर्ग पहले पढ़ता था, फिर वो सबको बारी बारी सुनाता। हर बार सुनते हुए वो शब्द नए लगते थे, जैसे हर बार दिल थोड़ा और भीगता था। चिट्ठियां पढ़ते वक्त आंखों से आंसू भी बहते थे और मुस्कान भी बिखरती थी। वो इंतजार, वो बेचैनी और फिर वो राहत, वो दौर ही कुछ और था। आज की तरह सीन का नोटिफिकेशन नहीं होता था,
पर जवाब मिलना भगवान की तरह महसूस होता था। आज तो कह देने में 1 सेकंड लगता है, पर तब एक चिट्ठी में दिल उड़ेल देना पड़ता था। अब तो रिश्ते इनबॉक्स में पड़े हैं और भावनाएं इमोजी बनकर रह गई हैं। न कागज की गर्माहट है, न हाथों की खुशबू। अब कोई लिफाफा नहीं महकता, कोई पोस्ट कार्ड नहीं भीगता बारिश में। अब रिश्ते बस कनेक्ट होते हैं, जुड़ते नहीं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।